अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। आज हमारे पास यूनिट नंबर 11 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था साउंड, उसके न्यूमेरिकल्स आज हम करते हैं। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है साउंड इंटेंसिटी फ्रॉम जैक हैमर इज़ 8.0 10⁻⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपको गिवन है। इंटेंसिटी आई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे 8.20 10⁻⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल। आपको व्हाट इज़ द साउंड इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल आपको फाइंड करना है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। ये आपको लेवल ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, ये आपको फाइंड करना है। जबकि आपको ये बात जो है जिसे हम कहते हैं रेफरेंस इंटेंसिटी या लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वो आपके पास होती है 1 × 10⁻⁻10 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन डेटा है। अब हम फार्मूला पुट करेंगे। वी नो दैट बीटा इज़ इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय I0। ये आप क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं इसको, इंटेंसिटी लेवल साउंड को, जिसमें हमने रिलेशनशिप दिखाई थी इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लेवल ऑफ साउंड में। ये आपके पास लेवल ऑफ साउंड है, आप साउंड लेवल भी लिख सकते हैं इस बीटा की जगह पर। इसको हमने रिप्रेजेंट किया है 10 लॉगरिथम I/I0। बस अब इसमें सिंपली ही आप पुटिंग करेंगे बीटा इज़ इक्वल टू 10 log, और I अगर आप देखें तो आपके पास है 8.20 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁻10। ये आपके पास 10⁻12, ये आपके पास जो रेफरेंस इंटेंसिटी होती है 10⁻12 होती है। अब हम ये करेंगे कि बीटा इज़ इक्वल टू 10 log, अब 8.20 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², और ये -12 ऊपर जाएगा +12 बन जाएगा। ठीक है, ये 10⁻⁻12 जब ऊपर गया, इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और +12 आ जाएगी। फिर आप लिखेंगे बीटा इज़ इक्वल टू 10 log 8.20 और 10⁻, ये आ जाएगी हमारे पास 10। ओके, अब आपने मैथमेटिक्स में लॉग के चैप्टर में पढ़ा होगा 9th में कि ये लॉग में क्या होता है कि जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हों, तो जब आप उसका लॉग अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, तो वो हो जाएगा प्लस। आप इसे लिखेंगे log 8.20 प्लस log 10⁻10। ओके, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक और हम लिखेंगे, इसको log 10 ये आ जाएगा। इसका log निकालेंगे, उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर लिखनी है। चलो log की वैल्यूज़ जो है आप पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। log 8.20 प्लस, ये जो है log का रूल है कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 log 10। अब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे log 8.20 की। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप log लिखें, 8.20 लिखें, फाइंड करें, ये आपके पास आ जाएगी। प्लस 10 log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, log 10 इक्वल टू 1 होता है। उसको आप मल्टीप्लाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ 10 आ जाएगा। यहाँ जो आप फाइंड करेंगे log, उसमें ये 10 प्लस कर देंगे, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप जब 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 109.4 डेसीबल। और आप ये डेसीबल जो है ये साउंड इंटेंसिटी लेवल की यूनिट्स हैं, 109.4 ये डेसीबल आ जाएगा। और आपको फाइंड भी इसी में करना था, तो ये आपके पास जो है हमें रिक्वायर्ड था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अल्ट्रासोनिक सिग्नल से बिलोंग करता है। ये जो आपने टॉपिक पढ़ा है कि इसमें डेप्थ है वाटर की 120 मीटर की, 120 मीटर डेप्थ है। डेप्थ को आप इसमें जब हम डेटा बनाएंगे तो
इसमें डेप्थ को आप डिस्टेंस s या d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये इक्वल टू 120 मीटर है। ठीक है, आप पानी की सरफेस पर है शिप और उस पानी की जो डेप्थ है वो 120 मीटर की गिवन है। अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स जो है वो सेंड करते हैं हम बॉटम पर, जब वो उस लेक की बॉटम पर टकराते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं और वापस आते हैं 0.16 सेकंड्स में। अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स आपको पता है, टॉपिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि जिस वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इससे ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उसको हम अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स साउंड कहते हैं। उसमें हम सोनार को यूज़ करते हैं। ये टॉपिक मैं आपको समझा चुका हूँ। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर, स्पीड ऑफ साउंड आपको फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये आपके पास डेटा है। इसमें जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t या s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई t, ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई t। इस तरह आपको चाहिए v इज़ इक्वल टू आप यूज़ करेंगे s डिवाइडेड बाई t। अच्छा, इसमें एक काम आपने ये करना है, क्योंकि जब बॉटम में जब आप सिग्नल भेज रहे हैं तो यहाँ टाइम जो है वो डबल कवर हो रहा है। मीन वो सिग्नल्स जाएंगे भी सही और उस बॉटम से टकरा कर वापस भी आएंगे और 0.1016 सेकंड जो है वो होगा। तो इसलिए क्योंकि गहराई तो एक ही है, जो हमने डिस्टेंस उसका मालूम करना है, लेकिन टाइम अगर आप यहाँ पर देखें तो वो सिग्नल्स जाने का वक्त और फिर वापस आने का वक्त, तो टाइम ने डबल डिस्टेंस कवर किया है। इसलिए वन साइड जो है आप लिखेंगे t इज़ इक्वल टू 0.16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास 0.08 सेकेंड्स आ जाएगा। फिर आप इसी फार्मूले में पुट करें v इज़ इक्वल टू s बाई टी, डिस्टेंस आपके पास 120 है, डिवाइडेड बाई टाइम 0.08 आ गया। तो इस तरह आपके पास जो स्पीड होगी वो तकरीबन 1500 मीटर पर सेकंड आ जाएगी और ये स्पीड ऑफ साउंड है वाटर में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि गन शॉट फ्रॉम ए .22 फायर राइफ़ल, ये राइफ़ल है .22 राइफ़ल है जिसकी इंटेंसिटी ऑफ अबाउट गिवन है आपके पास I इज़ इक्वल टू 2.5 10 रेज़ पावर 13 I नॉट जो रेफरेंस इंटेंसिटी जो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड है 1 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, उसके मल्टीप्लाइड करेंगे इससे कि उतने गुना है उससे। अब वो ये कहता है कि डू वी नीड टू वियर ईयर प्रोटेक्शन, क्या हमें ईयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसमें उसने साफ आपसे नहीं पूछा कि इसमें क्या फाइंड करना है, उसने ये कहा है कि आपको एयर प्रोटेक्शन जब आप फायर करेंगे तो क्या आपको वो पहनना पड़ेगा कि आपके कान का जो पेन है वो ना हो। और वो आपको पता है कि जो पेनफुल साउंड होती है उसका इंटेंसिटी लेवल होता है 120, 110, 120 ये जो है पेनफुल साउंड है जो इंसान को अच्छी नहीं लगती, जिससे जो है इंसान की ईयर मेम्ब्रेन्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हमारा आंसर हमने इसमें फाइंड वही इंटेंसिटी लेवल साउंड करना है, बीटा जिसको हम रिप्रेजेंट किया है पहले क्वेश्चन में भी, उसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो वैल्यू 120 से ग्रेटर आ गई तो फिर तो आपको ईयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, अगर उस लेवल उसका कम आ जाता है तो फिर ज़रूरत नहीं है। तो अब हम उसी को फाइंड करते हैं। अब आपके पास डेटा जो गिवन है उसमें आपके गिवन है I इज़ इक्वल टू 2.5 10 रेज़ पावर 13 I नॉट। ये I नॉट जो है वो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड जिसकी वैल्यू 110 रेज़ पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। ओके, इसमें आपको फाइंड क्या करना है, वही इंटेंसिटी लेवल साउंड बीटा आपको फाइंड करना है। आप इसमें फार्मूला डालेंगे वी नो दैट बीटा इज़ इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई I नॉट। ये आपके पास फार्मूला है, इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करें। बीटा इज़ इक्वल टू 10 log I की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 2.5 10 रेज़ पावर 13 I नॉट डिवाइडेड बाय ये आपके पास जो फार्मूले में I नॉट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास 10 log 2.5 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 13 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसका लॉग का रूल अप्लाई करेंगे जो लॉगरिथम में आप यूज़ करते हैं। 10 को ब्रैकेट में लिखें क्योंकि ये सारे नंबर्स के साथ आएगा।
log ये आ जाएगा 2.5, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो log का रूल है कि log जब इसके साथ यूज़ होगा तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। ये आ जाएगा 10 रेज़ पावर 13, फिर ये आ जाएगा 10 log 2.25, फिर ये प्लस 13 पहले आ जाएगा, log का रूल है। उसके बाद log 10 की वैल्यू 1, 13 से मल्टीप्लाइड होगा, 13 log 2.5 आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड करें, उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 10 से मल्टीप्लाइड करें तो आपके पास बीटा की वैल्यू 134 डेसिबल आती है। तो अब आप बच्चे आपको ही पता चल गया कि 134 इज़ ग्रेटर दैन 120। तो अब आप बता सकते हैं कि 134 क्योंकि डेसिबल जो है वो 120 डेसिबल जो पेनफुल साउंड है जो हमारे पास उससे ग्रेटर है, इसलिए हमें ईयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल। फिर आपको लेवल ऑफ साउंड फाइंड करना है, जिसे आप साथ साथ डेटा बनाते जाते हैं। डेटा आपके पास इंटेंसिटी लेवल साउंड जिसे आप बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको फाइंड करना है। is produced by earphones that create an intensity of 4×10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर, जिसकी इंटेंसिटी जो होती है वो आपके पास 4 × 2×10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। अब हमें वो बतानी है कि जो है उसकी इंटेंसिटी साउंड क्या होगी। ये देखें, हम ईयरफोन्स जो आम तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जो है कानों में लगा देते हैं, तो अब उससे आपको ये भी अभी पता चल जाएगा कि वो हमारे लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं। तो उसके इंटेंसिटी लेवल मैंने आपको बता दिया, 120 जो आपके ईयर मेम्ब्रेन्स को जो है वो डैमेज कर देती है आहिस्ता। बाज़ टाइम जिस तरह बम ब्लास्ट होता है तो उसकी लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो उसमें अक्सर लोग बहरे हो जाते हैं। तो इसी तरह ट्रैफिक की जो साउंड होती है वो भी पेनफुल होती है, उससे भी जो है आहिस्ता आहिस्ता ये जो ईयर मेम्ब्रेन्स होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, और जो ईयरफोन्स हैं वो भी जो है हमारे जो है ईयर मेम्ब्रेन्स हैं उनको डैमेज करते हैं। तो उसका हम लेवल ऑफ साउंड निकालेंगे कि उसका लेवल ऑफ साउंड क्या निकलता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने करीब हैं उस साउंड से जो आपके जो है वो साउंड जो आपकी ईयर मेम्ब्रेन्स के लिए जो है वो नुकसानदेह है। तो अब बीटा जो आपके पास लेवल ऑफ साउंड है, इंटेंसिटी लेवल, वो आपको फाइंड करना है। ये आपके पास इंटेंसिटी साउंड जो ईयरफोन्स की क्रिएट हो रही है, और जब और के आपके पास जो रेफरेंस इंटेंसिटी I0 जो है वो 1 × 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा जी, अब हम फार्मूला इसमें पुट करेंगे। आप लिखेंगे वी नो दैट बीटा इज़ इक्वल टू इन लेवल साउंड, इंटेंसिटी लेवल साउंड इज़ इक्वल टू 10 log I/I0। ये आपको जो है हम रिलेशन निकाल चुके हैं, इसका लॉ जो था वो हम पढ़ चुके हैं, उसमें आपने इसको बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। अब बीटा इज़ इक्वल टू 10 log I/I0 इसमें पुटिंग करेंगे तो बीटा इज़ इक्वल टू 10 जो है log I डिवाइडेड बाय I0। I की जो वैल्यू है वो 4 × 10⁻² है डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻12। तो बीटा इज़ इक्वल टू 10 log, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 और 10⁻² प्लस 12। ओके, 10 log 4/1 4 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई 10⁻12 में से 2 निकालेंगे, ये आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 10 log का रूल अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, log 4 प्लस log 10⁻10। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्या आ जाएगा 10, ये आ जाएगा log 4 प्लस 10 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है जिसको आपने 10 से मल्टीप्लाइड करना है, और log 4 आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं या log टेबल से भी फाइंड किया जा सकता है। उसमें फिर ये आप प्लस कर देंगे और फिर उसके बाद 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, और 10 से मल्टीप्लाइड करने के बाद बीटा इज़ इक्वल टू जो है वो आपके पास 106.02 डेसिबल आ जाएगा। देखें जी, 106.02 डेसिबल, और आपके पास जो पेनफुल साउंड थी वो थी 120 डेसिबल। तो आप कितने करीब हैं उसके। तो ये ईयरफोन जो हैं वो
हमारे लिए आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो साउंड लेवल प्रोड्यूस कर रहे हैं।